हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी टू द पॉइंट चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है विश्व की प्रमुख जनजाति। तो चलिए देखते हैं कि वर्ल्ड में किस तरह की जनजातियां पाई जाती हैं और उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जनजातियों के बारे में जो कि हैं एस्किमो, पिग्मीज, बोरो, पापुआ या पापुअन्स पीपल, न्यू गिनी, रेड इंडियंस, तारतार, याकुत, जूलू, बुशमैन, किर्गिज, मसाई, माओरीज, बद्दू, सेमांग, आइनू और वेदा। तो इन सभी जनजातियों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एस्किमो पीपल्स की। तो एस्किमो जो जनजाति है वो कच्चा मांस खाने वाले लोग होते हैं और बर्फीले प्रदेश के निवासी होते हैं। इनका जो मूल निवास होता है वो उत्तरी अमेरिका, कनाडा में होता है और विस्तार होता है उत्तरी कनाडा, पूर्वी तथा पश्चिमी ग्रीनलैंड और यूरेशिया के उत्तरी भाग तक। इनकी कद काठी ये नाटे कद के होते हैं और इनकी जो लंबाई होती है वो 150 से 160 सेंटीमीटर होती है। रेंडियर जानवर को पालने और उसका शिकार करने के लिए मशहूर होते हैं। प्रमुख हथियार इनका हार्पून होता है जो कि भाले के आकार का होता है। अब बात करेंगे इनके घरों की, तो शीतकालीन में ये जो घर बनाते हैं उन्हें इग्लू कहते हैं, जो कि बर्फ के ही ईंटों से बना होता है या कहा जाए टुकड़ों से बना होता है। गुंबदाकार संरचना होती है। ग्रीष्मकालीन या ग्रीष्मकाल में जो घर बनाते हैं उसे कर्मक कहते हैं। उमियाक इनकी बड़ी नाव को और व्याक इनकी छोटी नाव को कहते हैं। एस्किमो जो भाषा बोलते हैं, कि जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे एल्यूट कहते हैं। एस्किमो की जो उपजातियां हैं वो याकूत, याकुदीर, युकादीर, चुकची, सैमोइड्स हैं। तो इनकी कुछ उपजातियों के बारे में भी देख लेते हैं। जो सैमोइड्स जनजातियां हैं या उपजातियां हैं वो पश्चिमी साइबेरिया के उत्तरी भाग में टुंड्रा प्रदेश, पिचौरा नदी और ओब नदी के बीच में निवास करती हैं। युकाधीर साइबेरिया में निवास करती है। चुकची उत्तर पूर्वी एशिया, साइबेरिया में ही निवास करती है। और याकूत जो कि है वो टुंड्रा में निवास करती हैं। ये याकूत उपजाति की महिलाएं हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं पिग्मीज जनजाति। पिग्मीज जो वर्ड है वो ड्वार्फ से रिलेट करता है। इस जनजाति के लोग जो होते हैं बौने लोग होते हैं और ये कहाँ निवास करते हैं? कांगो बेसिन, मध्य अफ्रीका के कांगो घाटी में ये लोग निवास करते हैं। कुछ दक्षिण पूर्वी एशिया के फिलीपींस के वन और अमेटा के न्यू गिनी के वनों में पाए जाते हैं। पिग्मी काले नाटे कद की नीग्रो प्रजाति के लोग हैं। इनकी जो भाषा है वो नाइगर कॉन्गो कहलाती है। शिकार करने में बहुत ही प्रवीण होते हैं और अपने शरीर पर मिट्टी का लेप लगाते हैं। ये अपना घर जो है पेड़ों पर बनाते हैं। नेक्स्ट है कलाहारी बुशमैन। दक्षिण अफ्रीका के कलाहारी मरुस्थल में निवास करती हैं और भी ये कहाँ पे पाई जाती है? लेसोथो और जिम्बाब्वे में भी पाई जाती है। बुशमैन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय होता है वो आखेट मतलब शिकार करना और जंगली वनस्पति एकत्र करना होता है। ये शाकाहारी, मांसाहारी एवं छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं, जिसमें से दीमक तथा टिड्डी इनके मुख्य भोजन है। ये चट्टानी गुफाओं में रहते हैं। खुले में घास फूस जानवरों की खाल से झोपड़ी बनाते हैं। बुशमैन के 8 से 10 झोपड़ियों वाले अल्पकालीन जो गांव होते हैं उसे वेफर कहते हैं। बुशमैन तीर, कमान, भाले, अग्निदंड व विष बुझे तीर आदि औजारों का प्रयोग करते हैं और शुतुरमुर्ग के अंडे का बहुत ही ज़्यादा उपयोग करते हैं, जैसे कि जल रखने में, आभूषण बनाने में। नेक्स्ट आती है जूलू जनजाति। ये जूलू जनजाति के लोग हैं। ये दक्षिण अफ्रीका में विशेषकर क्वाजुलू नताल क्षेत्र में बसने वाला एक मानव समुदाय है। इसके कुछ समाज जो है वो पड़ोस के जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक देशों में भी मिलते हैं। इनकी 1 करोड़ की आबादी इन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ा जातीय समूह बनाती है। इनमें बैल नृत्य जो है वो खूब मशहूर है और इसके अलावा इनमें जो ढोल उत्सवों में ढोल का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। उसके बिना जो फंक्शन है उनका वो अधूरा सा रहता है। नेक्स्ट है ततार। ततार रूसी भाषा और तुर्की भाषाएं बोलने वाली एक जाति है जो अधिकतर रूस में बसती है। दुनिया भर में इनकी आबादी 70 लाख अनुमानित की गई है, जिनमें से 55 लाख जो है वो रूस में निवास करते हैं। रूस के बाहर ततार समुदाय उज्बेकिस्तान, पोलैंड, कजाकिस्तान, यूक्रेन,
तुर्कमेनिस्तान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बद्दू प्रजाति। बद्दू जनजाति जो कि अरब जनजाति है। अरब व उत्तरी अमेरिका की घुमक्कड़ जनजाति को बद्दू कहते हैं। ये अशाइक नामक कबीलों में बटे हुए होते हैं और ये अधिकतर जॉर्डन, इराक, अरबी प्रायद्वीप और उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहते हैं। अरबी भाषा में दो प्रकार के रेगिस्तान होते हैं, एक अर्ध शुष्क होता है और एक भीषण शुष्कता वाला क्षेत्र होता है। इसमें से जो अर्ध रेगिस्तानी होते हैं इलाके उन्हें वादियाँ कहते हैं, जबकि पूर्ण रेगिस्तान को सहारा कहा जाता है। वादिया में जो बसने वाली जाति होती है उन्हें बादू भी कहते हैं और इसी से बद्दू शब्द आया है। एक बद्दू परिवार को बैत कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, घर या तंबू, और ये किससे बना होता है, ऊंटों और बकरियों की बालों से बना होता है। नेक्स्ट आती है रेड इंडियंस। ये रेड इंडियंस प्रजाति के लोग हैं। रेड इंडियंस यूरोप से लोगों के आने से पहले जो लोग अमेरिका महाद्वीप के मूल निवासी थे उनको रेड इंडियन या नेटिव इंडियन कहते थे। ये करीब 500 स्वतंत्र कबीलों का सामूहिक नाम था जो कि मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका और कनाडा के कुछ भागों में रहते थे। अब ये कबीले अमेरिकी सरकार से एक संधि के बाद आरक्षित लेकिन स्वतंत्र इलाके में रहते हैं। तो ये हुई रेड इंडियंस की बात। अब बात करते हैं किर्गिज जनजाति की। किर्गिज या किर्गिज मध्य एशिया में बसने वाली एक तुर्की भाषी जाति का नाम है। किर्गिज लोग मुख्य रूप से किर्गिस्तान में रहते हैं, हालांकि कुछ किर्गिज समुदाय इसके पड़ोसी देशों में ही मिलते हैं, जैसे कि उज्बेकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और रूस। तुर्की भाषाओं में किर्गिज का मतलब जो होता है वो 40 से होता है। माना जाता है कि किर्गिजियों के जो 40 कबीले थे जिससे उनका यह नाम पड़ा है। किर्गिस्तान का जो झंडा है उसमें सूर्य की 40 किरणें मानस के इन्हीं 40 जनजातियों का प्रतीक है। तो ये किर्गिज जनजाति का ध्वज है और ये कुल चिन्ह है। नेक्स्ट बात करते हैं मसाई जनजाति की। मसाई दक्षिण केन्या और उत्तरी तंजानिया में निवास कर रहे अर्ध खानाबदोश लोगों का एक नीलोटिक जातीय समूह है। ये महान अफ्रीकी झीलों के कई खेल पार्क के पास निवास करने और विशिष्ट रीति रिवाजों और पोशाक के कारण सबसे अच्छी ज्ञात स्थानीय आबादी है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इनकी पोशाकें कुछ बहुत ही ज़्यादा ही अलग हैं। वह नीली सहारन भाषा समूह की भाषा बोलते हैं और वह केन्या और तंजानिया की आधिकारिक भाषाओं स्वाहिली और अंग्रेजी में भी शिक्षित हैं। इसके बाद बात करते हैं पपुआ न्यू गिनी, जो कि न्यू गिनी में पाई जाती है जनजाति। नेक्स्ट बात करें अगर बोरो जनजाति की, तो देखते हैं बोरो अमेजन बेसिन में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। ये जनजाति ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया में भी पाई जाती है। ये कृषक के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। इनकी त्वचा का रंग भूरा, बाल सीधे, कद मध्यम होता है। ये लड़ाकू और निर्दय व्यवहार के लोग हैं। मानव हत्या व मांस भक्षण तक कर देते हैं। ये मानव हत्या कर उसकी खोपड़ी को अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर टांग देते हैं, जो विजय का परिचायक होती है। ये आदिम कृषि करते हैं। इसके अलावा कुछ और जनजातियां हैं, जैसे कि माओरी जो कि न्यूजीलैंड में निवास करती है, और वेद्या श्रीलंका में निवास करती है, सेमांग मलेशिया में निवास करती है और आइनू जो कि है जापान में निवास करती है। तो यहाँ हमने जनजातियों को कवर कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।